हेलो एवरीवन। तो आज मैं आप लोगों के साथ बीएनएसएस के वो 5 इंपॉर्टेंट ऐसे सेक्शंस जो कि एग्जाम ओरिएंटेड हैं और एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं, चाहे जुडिशरी का एग्जाम हो, चाहे आप कोई यूनिवर्सिटी का पेपर दे रहे हो। तो वो 5 ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं जो आपको हमेशा, जो आपके प्रोसीजर को भी बहुत ज्यादा मजबूत करेंगे। ठीक है, कि जो आपका क्रिमिनल का प्रोसीजर है, ये 5 इंपॉर्टेंट सेक्शंस मैं ये समझता हूं हर लॉ स्टूडेंट को भी पता होने चाहिए। अगर आप जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये 5 इंपॉर्टेंट सेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए, सबसे पहले बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले सेक्शन पे आते हैं, जो कि है सेक्शन नंबर 35, जो कि बात करता है अरेस्ट की, अरेस्ट इन कॉग्निजेबल केसेस। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए कि भाई कौन कौन सी ऐसी सिचुएशंस हैं जिसके अंदर पुलिस वाला बिना वारंट के आपको अरेस्ट कर सकता है। बिना वारंट के कौन कौन से ऐसे केसेस रहेंगे जिनके अंदर कॉग्निजेबल केसेस में तो अरेस्ट कर ही सकता है, वो भी और कौन कौन सी सिचुएशंस हैं जिनके अंदर पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर सकता है आपको बिना वारंट के। सेक्शन नंबर 35 अरेस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट। दूसरा सेक्शन में आप लोगों से कहूंगा कि जो आपको तैयार करना ही करना है वो है सेक्शन नंबर 173, जिसका नाम है एफआईआर। भाई कहीं डायरेक्टली तो एफआईआर लिख नहीं रखा उन्होंने, मगर वो इंप्लाइडली फॉलो एफआईआर के लिए ये सेक्शन 173। तो 173 के अंदर जो 173 सबसे पहले तो जीरो एफआईआर का कॉन्सेप्ट आ गया है उसके अंदर। फिर पुलिस ऑफिसर चाहे तो उसके अंदर एक इंक्वायरी कर सकता है एफआईआर करने से पहले। ठीक है, उसके बाद सेक्शन 173 क्लॉज 4 जो कि ये बात करता है कि अगर पुलिस ऑफिसर आपकी एफआईआर को लॉन्च नहीं कर रहा है तो पोस्ट के थ्रू आप सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को भेज सकते हैं एक एप्लीकेशन लिख के कि हाँ भाई ऐसे ऐसे। तो एसपी ऑर्डर कर सकता है सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के आपकी एफआईआर को लॉन्च किया जाए। उसके बावजूद इसके अंदर एक चीज और है कि अगर वो भी नहीं कर रहा है तो आप मैजिस्ट्रेट के पास एप्लीकेशन लगा सकते हैं, तो उसके साथ रेड विद सेक्शन नंबर 175 क्लॉज 3 आता है। मगर आप सेक्शन नंबर 173 को बहुत ही अच्छे से एफआईआर का पूरा कॉन्सेप्ट, ठीक है, मल्टीपल एफआईआर, क्रॉस एफआईआर, ठीक है, वेग एफआईआर, ठीक है, एंटी टाइम्ड एफआईआर, ये जितनी भी एफआईआर हैं, ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए एफआईआर का। अगर आपको पता है बहुत अच्छे से सब बढ़िया हो जाएगा। इसके बाद आप लोगों का आता है सेक्शन नंबर 436, जो कि मुझे इंपॉर्टेंट लगता है, जो कि बात करता है रेफरेंस। रेफरेंस का क्या मतलब रहेगा, एक शॉर्ट फॉर्म में अगर मैं बता दूं कि अगर आप मान के चलिए किसी लीगल क्वेश्चन में या वैलिडिटी ऑफ लॉ में अटक गया कोर्ट, अब कोर्ट को पता है ना ही उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने ना ही कंसर्न हाई कोर्ट ने कोई भी उसके ऊपर या कोई ऑर्डर या कोई जजमेंट है, तो क्या करता है उसका क्वेश्चन बना के कहां भेज देता है, हाई कोर्ट भेज देता है कंसर्न। तो उसे कहते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं रेफरेंस। मगर क्या होना चाहिए, क्वेश्चन ऑफ लॉ होना चाहिए। ठीक है, 436। इसके बाद मैं समझता हूं एक नया सेक्शन ऐड किया गया है 472, जिसका नाम है मर्सी पिटीशन। मर्सी पिटीशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, ये आप बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पे मैंने वीडियो भी बना रखी है अपनी, बहुत अच्छी वीडियो बना रखी है। वैसे तो ऑलमोस्ट हर टॉपिक पे मैंने एक वीडियो बना रखी है, आप जाके मेरी वीडियोस का भी रेफरेंस ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं वहां से। ठीक है, इसके बाद जो आप लोगों के लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन आएगा, जो 5वां सेक्शन मेरे हिसाब से जो है वो है 528, जो कि बात करता है इनहेरेंट पावर्स ऑफ हाई कोर्ट। हाई कोर्ट की वो इनहेरेंट पावर्स कौन कौन सी हैं। ठीक है, और याद रखिएगा सेम सेक्शन 151 सीपीसी में भी है, सिविल प्रोसीजर कोड में। तो ऐसा भी आ सकता है कि इनहेरेंट पावर्स जो क्रिमिनल में है और इनहेरेंट पावर्स क्रिमिनल में हाई कोर्ट के पास हमने दे रखी है, और वहां हमने हर कोर्ट के पास इनहेरेंट पावर दे रखी है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है ये भी तैयार कर लेना। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो 5 सेक्शन दोबारा बता देता हूं, सेक्शन नंबर 35, सेक्शन नंबर 173, 436, 472 और 528 तैयार कर लो। मैं बता रहा हूं बहुत अच्छा पेपर होगा और बहुत ही आसान पेपर लगने लगेगा। और इसके बाद मैं अगर आपको कह रहा हूं, ये तो हो गए वो जो आपने तैयार करना ही करना है, मगर हमेशा मैं बोनस देता हूं अपनी वीडियोस में। तो बोनस के लिए 3 सवाल और तैयार कर लेना अगर मिल जाए मौका तो। एक तो इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल में डिफरेंस, इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल में डिफरेंस। ठीक है, इन 3 ये जो वर्ड्स हैं कि भाई इनकी इनकी स्टेजेस क्या क्या हैं, इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल। मेरी वीडियो जाके देख लो, मैं बता रहा हूं बहुत ही आसान तरीके से बना रखी है, मजा आ जाएगा देख के। ठीक है, इसके बाद कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल में डिफरेंस, इसके बाद बेलेबल और नॉन बेलेबल में डिफरेंस। बस इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल में डिफरेंस, कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल में डिफरेंस, बेलेबल और नॉन बेलेबल में डिफरेंस। तीनों पे वीडियोस बनी हुई हैं,
देख भी सकते हो जाके। और वो 5 सेक्शंस, वो 5 इंपॉर्टेंट सेक्शन और बोनस मैंने बता दिया है। बहुत अच्छा पेपर होगा, लिख के दे रहा हूं, ठीक है। ऐसे ही इंपॉर्टेंट सेक्शंस के लिए जो कि अब मैं नेक्स्ट बनाऊंगा भारतीय साक्ष्य अधिनियम के ऊपर, वो 5 इंपॉर्टेंट सेक्शंस कौन कौन से हैं उसके, जो एग्जाम ओरिएंटेड है। ये बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड है, चाहे कोई सी भी यूनिवर्सिटी हो। ये 5 क्वेश्चंस और वो जो मैंने बोनस बताए उससे आगे कोई नहीं बढ़ता, ठीक है। तैयार करो, ठीक है। मैसेज मी, टेक्स्ट मी, कौन कौन से और मैं बनाऊं आप लोगों के लिए, ठीक है, जो कि आपके लिए हेल्पफुल हो। कौन से सब्जेक्ट्स आप चाहते हो अब मुझे कमेंट में बताओ, मैं आपको दूंगा वो सेक्शंस जो एग्जाम ओरिएंटेड है। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।